हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज अपना टॉपिक रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है। और ये जो है ना अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का लगभग फोर्थ पार्ट मान के चलना है इसको। ठीक है। और देखो बच्चों, जो लास्ट 3 पार्ट्स हैं हमारे, उसमें मैं लगभग ही मान के चलो मॉडुलस, जो पैराबोला के मतलब पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, ये सबके जो बेसिक ग्राफ्स होते हैं वो डिस्कस कर चुका हूँ मैं। ठीक है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ भी डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अंदर छोटी मोटी इनइक्वालिटी जो होती है वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मान के चलना, ये जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, इसमें ये मान के चलो कि हमें ग्राफ गिवन होगा और ग्राफ को कैसे हम लोग थोड़ा बहुत मतलब तोड़ मरोड़ के कुछ नया ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है। तो उस तोड़ने मरोड़ने को ही बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके इन सबको मतलब स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके, चलो। और हाँ, एक चीज़ और, देखो बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठना है, तभी ये चीज़ तुम्हें अच्छे से समझ आएगी। ठीक है। प्रॉपर नोट करते हुए चलना है तो बिल्कुल पक्का समझ आएगी। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ऐसा मान के चलो कि हम लोग को कोई एफ एक्स, मतलब ये मान के चलो कि वाइजकल टू एफ एक्स हम लोग को कोई ग्राफ गिवन होगा। ठीक है। तो हम क्या देखो हमें क्या करना होगा कि एफ एक्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि देखो, पहले ऐसा मान लो कि मेरे को ऐसा मान लो कि वाइजकल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए, मतलब या तो प्लस ए करेंगे या फिर माइनस ए करेंगे, तो ग्राफ में क्या चेंज होगा, पहली चीज़ ऐसा मान लो। ठीक है। वैसे दो चीज़ें ये अलग अलग। ठीक है। सपोज ऐसा मान लो कि वाई इजकल टू अपने को सपोज एफ एक्स प्लस माइनस ए, मान लो मेरे को इसका ग्राफ चाहिए होगा। ठीक है। सेकंड ये मान लो। ठीक है। थर्ड मान लेते हैं वाई इजकल टू, सपोज अपने को ग्राफ चाहिए होगा वाई इजकल टू सपोज माइनस एक्स का चाहिए होगा। ठीक है। मेरे को ये ग्राफ गिवन होगा और मेरे को सपोज ये वाला ग्राफ चाहिए होगा। ठीक है। फोर्थ मान लेते हैं वाई इजकल टू, सपोज मेरे को चाहिए एफ ऑफ एक्स, तो रहने देते हैं इसको, माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ चाहिए। ठीक है। ये अपना सपोज फोर्थ हो गया। ठीक है। फिफ्थ ऐसा रख लेते हैं हम लोग कि भाई वाई इजकल टू एफ ऑफ, सपोज चलो मॉडुलस ऑफ एक्स ले लेते हैं। ठीक है। मान लो ग्राफ चाहिए होगा। ठीक है। फिर ऐसा मान लो कि वाई इजकल टू पूरे का मॉडुलस ले लेते हैं इस बार। ठीक है। मान लो मेरे को ये वाला ग्राफ चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में एक और ले लेते हैं, चलो सपोज मेरे को मॉडुलस ऑफ वाई इजकल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ चाहिए। ठीक है। मान लो नहीं, ये वाला नहीं, मान लो मेरे को ये वाला ग्राफ चाहिए होगा। ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं, मान लो एक और मैं ऐसे लिख लेता हूँ वाई इजकल टू सम ए टाइम्स एफ ऑफ एक्स, मान लो ये मेरे को ग्राफ चाहिए होगा। ठीक है। अब चलो जगह थोड़ी बची नहीं है, पर एक ग्राफ मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है। वाई इजकल टू ऐसा मान लो एफ ऑफ ए एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें इन दोनों केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो ए ना वेरी करेगा, मतलब यहाँ पे मान के चलो ए की वैल्यू ऐसे मान लो 0 से लेके 1 के बीच में होगी। हम लोग ये वाला केस अलग से पढ़ेंगे और दूसरा केस पढ़ेंगे जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है। ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ओके। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम लोग को पढ़नी है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स में इनको ले लेते हैं। ठीक है। देखो बच्चों, इसमें पहला वाला रहेगा एफ ऑफ एक्स, सपोज एफ ऑफ एक्स प्लस ए। ठीक है। दोनों का मैं रूल लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स है एफ ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है। इनका रूल क्या होगा, देखो अगर प्लस ए किया है इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ को ए यूनिट ऊपर उठा दो। ठीक है। जैसा ग्राफ दिया है उसको ए यूनिट ऊपर उठा दो। ठीक है। सेम वे में अगर एफ ऑफ एक्स माइनस ए करना है तो अपने को हम क्या करेंगे, ए यूनिट नीचे, इसको नीचे खिसका देंगे। ठीक है। तो उसको लिख लेंगे अपलिफ्ट ए यूनिट अपवर्ड। ठीक है। और इसमें रहेगा अपलिफ्ट ए यूनिट डाउनवर्ड। अब देखो ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है। मान लो मैंने ग्राफ लिया है वाई इजकल टू, चलो ये सबसे आसान ग्राफ लेते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है। देखो बच्चों, हम सब जानते हैं कि वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर जो ग्राफ होता है वो ये वाला होता है। ठीक है। अब सपोज मेरे को ग्राफ बनाना है वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का और वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, मान लो मेरे को ये वाले ग्राफ बनाने हैं। ठीक है। अभी देखो ये 0,0 से पास होकर जा रहा है। ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको 2 यूनिट ऊपर खिसका देंगे। ठीक है। देखो +2 वाला बना रहा हूँ पहले मैं इसको, +2 वाले को मैं रेड से बना देता हूँ। तो बच्चों उसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा ये वाला। ठीक है। हमने क्या काम किया, ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर खिसका दिया। ठीक है। सेम वे में अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स माइनस मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो उसको हम क्या करेंगे 2 यूनिट नीचे खिसका देंगे। ठीक है। ग्राफ की शेप सेम रहेगी,
शेप सेम रहेगी, जो यहाँ पे थी वही ऊपर रहेगी, वही नीचे रहेगी, ठीक है। तो उसको उठा के ऊपर भेज दो, उसको उठा के नीचे भेज दो। अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूँ तो ये हो जाएगा 0,2, ये वाला हो जाएगा 0,-2, ठीक है। एक आध ग्राफ और ले लेते हैं। मान लो मैं ऐसे ले लेता हूँ, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x सपोज मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ये होता है तुम्हारा ग्राफ, ठीक है। अब सपोज मेरे को ग्राफ बनाना है, देखो मैं इसको थोड़ा सा अभी ऊपर उठा देता हूँ। ये ग्राफ किसका हो जाएगा, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 का, क्योंकि तुमने इसको ऐसा मान लो 2 यूनिट ऊपर उठा दिया, ठीक है, 0,2। सेम वे में एक ग्राफ और ले लेते हैं, ठीक है। मान लो मैं ये वाला ग्राफ ले लेता हूँ, देखो ग्राफ सेम रहेगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, ठीक है। एक आध ग्राफ और ले लेते हैं, जैसे कि देखो y इक्वल टू मैंने लिखा x, ठीक है। y इक्वल टू x कौन सी लाइन होती है, सब जानते हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो मान लो मेरे को ग्राफ बनाना है y इक्वल टू कितना, x प्लस 2 का बनाना है। तो सीधा सीधा ये मान के चलो, अभी ये 0,0 से पास होकर जा रही थी, अभी कहाँ से जाएगी, 0,2 से पास होकर जाएगी, ठीक है। तो इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो, ठीक है, इसको उठा के मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, अभी कहाँ से जाएगी, 0,2 से पास होकर जाएगी, ठीक है। मान लो मेरे को एक ग्राफ और बनाना है, मान लो y इक्वल टू x माइनस 2 का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो x माइनस 2 का कैसे बनाऊंगा मैं, इसको 2 यूनिट नीचे खिसका दो, ठीक है। देखो पैरेलली शिफ्ट कर दो इसको, ठीक है। तो ये था बच्चों तुम्हारा, मतलब प्लस a करेंगे तो क्या होगा और माइनस a करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब सेकंड ले लेते हैं हम लोग। देखो बच्चों नेक्स्ट अपने रहेंगे ये दो ग्राफ, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा, देखो अगर यहाँ प्लस a किया है मतलब x में तुम ऐड कर रहे हो, ठीक है, x में, ओके, fx मैंने इस बार x में ऐड कर रहे हो, ठीक है। अगर तुमने ऐड किया मतलब प्लस a किया यहाँ पे, तो तुम क्या करोगे, लेफ्ट साइड इसको a यूनिट शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। तो इसका रूल क्या रहेगा, शिफ्ट द ग्राफ a यूनिट लेफ्ट, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या होगा, माइनस कर रहे हैं तो राइट में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। शिफ्ट द ग्राफ a यूनिट राइट। तो मैंने जो भी ग्राफ लिए थे मैं उन्हीं को ले लेता हूँ एक बार फिर से। मान लो मेरा ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सब जानते हैं, अभी मैंने बताया था, ये तुम्हारा ग्राफ है, ठीक है। मान लो मेरे को ग्राफ चाहिए भी है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या किया मैंने, x में 2 का माइनस कर दिया, ठीक है। मतलब ये मान के चलो यहाँ पे a जो है वो 2 है, ठीक है। तो ये मान के चलो ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये देखो ये 0,0 पे पहले था, अभी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2,0 पे, ठीक है। ये ग्राफ तुम्हारा पहुँच गया कहाँ पे, 2,0 पे। मान लो मेरे को ये वाला ग्राफ चाहिए होता, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको मैं क्या करता, 2 यूनिट लेफ्ट, ठीक है। देखो जो ग्राफ दिया था उसके राइट चले गए, ठीक है। मैंने बोला अगर देखो माइनस दिया है तो राइट, अगर प्लस दिया तो लेफ्ट, ठीक है। तो ये मान के चलो जो 0,0 में मिल रहा तो मैं इस बार कहाँ मिलेगा, 0,-2 पे मिलेगा, मतलब कहाँ मिलेगा, 0,-2 पे। ग्राफ सेम ही रहेगा, ठीक है, बस उसको खिसकाना है, ओके। सेम कहानी मॉडुलस वाले ले लेते हैं, जैसे कि मान लो फिर से y इक्वल टू सपोज मॉडुलस ऑफ x मैंने ले लिया, ठीक है। मान लो ये ग्राफ था मेरा, ठीक है। अब सपोज मेरे को बनाना है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाना है, सपोज मेरे को y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाना है। तो क्या करेंगे, इसको 2,0 पे फिर से शिफ्ट कर देंगे, 2 यूनिट किधर, राइट, माइनस का मतलब राइट। तो इसको हम लोग ऐसे बना देंगे, ठीक है। एक और बना लेते हैं यहाँ पे, मान लो मेरे को ग्राफ बनाना है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो इसको लिख देते हैं, 0,0 पे जाएगा ये 2,0 पे वी शेप बना लेगा, ठीक है। और ये कहाँ बनाएगा, ये -2,0 बनाएगा, -2,0 पे ही वी शेप बना देगा, ओके। हाँ शिफ्ट पैरेलल ही होगा ये, ठीक है। जो लाइंस होगी वो हमेशा पैरेलल ही होंगी, ठीक है, ओके। चलो देखो बच्चों एक और इंपॉर्टेंट ग्राफ ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको नोट कर लेना, ठीक है। मान लो मेरा ग्राफ है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, सॉरी अंडर रूट ऑफ x, ठीक है। मान लो ये ग्राफ है मेरा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होता है ये मान के चलो ये हाफ पैराबोला होता है, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ होता है ये, ठीक है। y इक्वल टू अंडर रूट में x, ठीक है। अब सपोज मेरे को ग्राफ बनाना है y इक्वल टू अंडर रूट में x माइनस 1 का, तो मैंने क्या बोला, -1 किया है, तो तुम इसको 1 यूनिट पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। ग्राफ सेम ही होगा, ठीक है, बस उसको हम लोग क्या करेंगे 1,0 पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। मान लो मेरे को ग्राफ बनाना होता है y इक्वल टू अंडर रूट में x प्लस 1 का ग्राफ बनाना होता है,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 यूनिट आगे ले आएंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ बना देते हैं इस टाइप का कुछ, ठीक है। यहाँ से इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है। तो इनके नाम अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये वाई इक्वल टू क्या जाएगा, अंडर रूट में x-1, ये है वाई इक्वल टू रूट एक्स, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा वाई इक्वल टू अंडर रूट में x+1, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इनको थोड़ा ध्यान से समझना, ओके। देखो बच्चों, हमारे 4 हो चुके हैं, ये हमारा रहेगा 5th, ठीक है। इसका भी रूल लिख देते हैं। इसका रूल क्या होगा उसको देख लो। रूल क्या होगा, टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लेंगे। देखो कैसे, मान लो मेरे को ग्राफ चाहिए, सपोज मान लो मेरे को e की पावर x का ग्राफ दे रखा है सपोज, ठीक है। बच्चे सब जानते हैं इस ग्राफ को, ठीक है। तो जिसको नहीं पता वो नोट कर ले। इसका ग्राफ होता है ये वाला कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये ग्राफ मेरा हो जाएगा y इक्वल टू e की पावर x का, ठीक है। अब देखो, मान लो मेरे को ग्राफ चाहिए किसका, मेरे को ग्राफ चाहिए y इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर x। मैंने क्या काम किया, इसको माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जो भी था उसको माइनस का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, मैंने क्या बोला, इसका रूल क्या रहेगा कि टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, इसका ग्राफ मतलब इसको उठा के नीचे शिफ्ट कर दो, मतलब नीचे एज इट इज बना दो, इसको उठा के ऐसा मान लो नीचे, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा जो ग्राफ होगा वो हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर x का ग्राफ, ओके। एक आधो और ले लेते हैं इसके अंदर। देखो बच्चों, मान लो मेरे को इसका रिफ्लेक्शन चाहिए, ठीक है। मान लो मेरे को ये वाला ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ क्या होता है, देखो ये तुम्हारा ग्राफ होता है वाई इक्वल टू कोस एक्स का, ठीक है। अब मेरे को सपोज मेरे को बनाना है वाई इक्वल टू माइनस ऑफ कोस एक्स। मैंने तुम्हें क्या बोला कि ग्राफ को रिफ्लेक्शन ले लो विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब देखो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मान के चलो ये ऐसे जाएगा, ये नीचे है तो ऊपर आ जाएगा। तो बच्चों जो ब्लू वाला ग्राफ तुम्हें दिख रहा होगा, ये ग्राफ हो जाएगा मेरा कौन सा, वाई इक्वल टू माइनस ऑफ कोस एक्स, ठीक है। जो पॉइंट्स हैं वो सेम ही रहेंगे, यहाँ पे जो है वो सेम रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ पे 90 होगा, ठीक है, इधर -90 होगा, और ऐसे वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 270 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 360 हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो चीज़ें चेंज नहीं होगी, ओके। तो ग्राफ ब्लैक वाला तुम्हें दिख रहा होगा ये वाला, और ब्लू वाला रिफ्लेक्शन उसका, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो एक आध और ले लेते हैं। मान लो मैं ले लेता हूँ वाई इक्वल टू log x, ठीक है। देखो बच्चों, वाई इक्वल टू log x का ग्राफ तुम जानते हो, जो नहीं जानता फिर से मैं कहूँगा वो नोट कर ले, ठीक है। ये तुम्हारा ग्राफ होता है और ये हमेशा 1,0 पे इसको इंटरसेक्ट करेगा, किसको, एक्स एक्सिस को, ठीक है। अब मेरे को ग्राफ बनाना है सपोज वाई इक्वल टू, मान लो मेरे को ग्राफ बनाना है वाई इक्वल टू माइनस ऑफ log x का ग्राफ, ठीक है। फिर से मैं क्या करूँगा, देखो एक्स एक्स के ऊपर ऐसा है तो इसको सेम ऐसे बना दो, ठीक है। इसको मैंने ऐसे बना दिया। अब देखो इसका क्या होगा, इसको भी कुछ ऐसा तुम बना दोगे, ठीक है। तो ये बच्चों ये तुम्हारा ग्राफ दिख रहा होगा ना, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हम लोग उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे, ठीक है। जैसा ऊपर था वैसे उठा के नीचे रख दिया, जैसे इधर था वैसे वो उठा के ऊपर पहुंचा दिया उसको, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा हो जाएगा कौन सा, वाई इक्वल टू माइनस ऑफ log x का ग्राफ, ओके। एक आध और ले लेते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट ये वाला ग्राफ ले लेते हैं, वाई इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होगा तुम लोगों ने देखा होगा, जिसने नहीं देखा फिर से मैं कहूँगा यहाँ पे देख ले, ठीक है। -1 है सपोज, यहाँ पे कितना है, -2 है, -3 है, इतने में बना रहा है। वैसे तो इन्फिनिटी तक जाता है ये, ठीक है, पर मैं इतने में बना रहा हूँ उसको। ये 1 होता है, ओके। एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा ये नीचे भी, ठीक है। अगर मेरे को अभी ग्राफ चाहिए, सपोज मेरे को ग्राफ चाहिए वाई इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, फिर से इसको नीचे शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। किधर, नीचे, एज इट इज उठा के नीचे शिफ्ट कर दो इसको, ठीक है। एज इट इज उठा के नीचे शिफ्ट कर दो, ठीक है। और हाँ ये क्या रहेगा, -1 रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ओके।
तो ये तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ठीक है। ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे ये, ठीक है, नोट करते रहना इनको। बच्चों एक ग्राफ और ले लेते हैं, ठीक है। सपोज मेरा रहेगा y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। ये कैसे बनेगा, पहले मॉडुलस ऑफ x पता होगा अपने को, उसके बाद माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x ग्राफ मेरा ये होता है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या बताया कि हम लोग को क्या करना है, देखो जब भी माइनस का मल्टीप्लाई करना होगा तो हम लोग को इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेना है विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगा हमारा वो तुम्हारा ये इस टाइप का बन जाएगा, मतलब y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा x एक्सिस और ये y एक्सिस, ओके। तो ये जो नीचे वाला ग्राफ होगा हमारा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x, ठीक है, ये नीचे वाला, ओके। चलो देखो जो अपनी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी, नंबरिंग शायद मेरे को पता नहीं है, आई थिंक छठी होगी शायद, तो उसको छठा नंबर दे देते हैं। देखो सपोज मैंने को एफ एक्स वाई इक्वल टू मतलब एफ एक्स दिया था और अपने को चाहिए होगा सपोज एफ ऑफ माइनस एक्स ही है, ठीक है ना। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक्स को माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस बार, ठीक है। अंदर वाला जो एक्स है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसका जो रूल रहेगा वो रूल क्या रहेगा उसको लिख लो, ठीक है। रूल रहेगा इसमें, देखो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसमें वाई एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्शन लेना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका रिफ्लेक्शन लेना है, ठीक है। जैसे कि देखो रूल लिख लो, take the reflection of the graph with respect to y axis। देखो जैसे कि सपोज मैंने अभी बता तुम लोग को कि y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ, ठीक है, हम लोग जानते हैं। देखो y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ तुम्हारा ये होता है, ओके। अब मेरे को मान लो मेरे को ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स का, मतलब देखो x को माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, रिफ्लेक्शन इस बार क्या लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है, कि तुम्हारी वाई एक्सिस होती है। अब देखो बच्चों, देखो जो ग्राफ देखो इधर था तो इधर ले लो, इधर था तो इधर ले लो, ठीक है। इस ग्राफ को हम ऐसा बना देंगे, ठीक है। इसको एज इट इज इधर रख दिया, सेम वे में इसको इधर रख देंगे, ठीक है। जो ये तुम्हारा ग्राफ दिख रहा है ना, ये वाला, ये ग्राफ तुम्हारा हो जाएगा वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ओके। मान लो मेरे को ग्राफ चाहिए इस बार वाई इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स का, ठीक है। मान लो ये चाहिए, तो इसके लिए पहले एक्चुअल ग्राफ बना लो, ठीक है। बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे बेस ना, ऐसा मान लो बेस ना ई है, ठीक है, मतलब जो बेस है वो मैं एक से बड़ा ले रहा हूँ, ठीक है। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मान लो मेरे को ग्राफ बनाना है ये वाला, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले वाई इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, ओके। अब मैंने क्या बोला तुम्हें, अगर मैं x को माइनस एक्स मतलब वो कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका रिफ्लेक्शन ले लूँगा, ठीक है। तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा बन जाएगा, उठा के एज इट इज इसको इधर बना दो, ठीक है। ये तुम्हारा ग्राफ हो जाएगा वाई इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है। एक और ले लेते हैं, मान लो मेरे को ग्राफ बनाना है वाई इक्वल टू साइन एक्स से वाई इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। मान लो मेरे को ये वाला ग्राफ बनाना है इस बार, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, इस ग्राफ को पहले मैं साइन एक्स बना लेता हूँ, जिसको नहीं पता वो साइन एक्स देख लें एक बार। ये तुम्हारा साइन एक्स ग्राफ होता है, ठीक है, और ये ऐसे ही चलता जाता है आगे भी, ठीक है। ये तुम्हारा रहेगा साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो क्या होगा, इस वाले ग्राफ को उठा के एज इट इज, मतलब ये मान के चलो जो इधर है, तो देखो इधर वाले इधर आ जाएगा और इधर वाला उधर चला जाएगा। जब तुम ऐसा करोगे तो देखो इसका जब रिफ्लेक्शन लोगे तुम, ये कुछ आएगा इस टाइप का, ठीक है। चलो इसको दूसरे मार्कर से कर देते हैं, ब्लू वाले से कर देते हैं इसको, ठीक है। ये जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है, ओके। और ये ऐसा, ये तुम्हारा ब्लू वाला मार्कर है, सॉरी ब्लू वाला जो तुम्हारा ग्राफ है वो हो जाएगा तुम्हारा वाई इक्वल टू कितना, साइन ऑफ माइनस का ग्राफ, ठीक है। एक और ले लेते हैं, देखो मान लो मेरे को चाहिए वाई इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से मेरे को ग्राफ चाहिए वाई इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। मान लो मेरे को ये वाला ग्राफ चाहिए इस बार, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा,
ये ग्राफ मैंने जस्ट अभी बताया था, 1 2 3 ऐसे लिख लो इसको, ठीक है, -1 -2 -3, ठीक है। तो उसका ग्राफ कुछ रहेगा इस टाइप का, 1 कभी पहुंचता है नहीं इसमें, थोड़ा आगे बना देते हैं इसको, ओके। हम क्या करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन लेंगे तो क्या होगा, ये एज उठा के ऐसा बन जाएगा इधर, ठीक है, ये बन जाएगा इधर, ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब ये सेम ही रहेगा इसका पॉइंट, ठीक है। इसको ऐसे बना दो बस, ओके। तो ये तुम्हारा जो ग्राफ होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। देखो चो नेक्स्ट अपना रहेगा एफ ऑफ एक्स से मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको थोड़ा ध्यान से, ठीक है। इसका रूल जो है, थोड़ा टाइम बचाने के चक्कर मैंने पहले लिख दिया है। रूल क्या है, लीव द ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस एज इट इज। इसका मतलब कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ है उसको जो का तो छोड़ दो, ठीक है। एंड टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ विच इज बिलो द एक्स एक्सिस, मतलब जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसका रिफ्लेक्शन लेना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एज ए प्लेन मिरर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर है उसको जो का तो छोड़ दो, जो नीचे वाला है उसको उठा के एज इट इज ऊपर शिफ्ट कर दो। कैसे बता रहा हूं, देखो मान लो मैं ले लेता हूँ वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। मान लो मेरे को ये वाला ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए पहले बेसिक ग्राफ बना लेते हैं साइन का, कुछ ऐसा होता है, इतने बना लेते हैं बस, क्योंकि इतने से आइडिया लग जाएगा। देखो बच्चों क्या होगा कि ये तुम्हारा जो ग्राफ है वो वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अपने को चाहिए मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला ग्राफ है उसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। और जो नीचे वाला ग्राफ है उसको मिटा के, देखो जितना नीचे था उतना ही मैंने ऊपर बना दिया, ठीक है। जितना नीचे था उसको उतना ही ऊपर बना देते हैं, जितना नीचे था उसको ऊपर उतना ही ऊपर बना देते हैं, ठीक है। और नीचे वाले को क्या करेंगे हम लोग, रिमूव कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो ग्राफ अभी तुम देख पा रहे हो ये तुम्हारा ग्राफ है वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का, ठीक है। दो चार ग्राफ और लेते हैं इसके अंदर। मान लो नेक्स्ट बनाना है मेरे को वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एल एन एक्स या फिर लॉग एक्स, ठीक है। तो सपोज मेरे को ये वाला ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे हम, ये ग्राफ होता है वाई इक्वल टू एल एन एक्स का, ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या बोला कि भाई जो ऊपर है एक्स एक्सिस के उसको जो का तो छोड़ दो, मतलब ऊपर वाले को जो का तो छोड़ दो, और नीचे वाले का क्या करेंगे हम लोग, देखो नीचे वाले को जैसे ही ऐसा दिख रहा है ना, सेम इधर बना दो इसको, ठीक है, इधर ऐसे, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो ये तुम्हारा बच्चों जो ग्राफ दिख रहा है तुम्हें, ये तुम्हारा ग्राफ हो जाएगा वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एल एन एक्स, ठीक है। या फिर लॉग एक्स बोल सकते हैं, लॉग विद बेस ई जो होता है वही एल एन एक्स होता है। देखो नेक्स्ट ले लेते हैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है बच्चों। मान लो मेरे को इसका ग्राफ चाहिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान से, ठीक है। तो बच्चों देखो इसमें करेंगे क्या, पहले हम क्या करेंगे, पहले इसके रूट्स निकाल लेते हैं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले चलो इसके रूट्स देखो, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये x माइनस 2 x माइनस 3 कुछ ऐसा आएगा, मतलब इसके फैक्टर कर लेंगे पहले, तो कुछ ऐसा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक ग्राफ बनाएंगे इसका, ठीक है। बेसिक ग्राफ क्या रहेगा, ये कहाँ कट कर रहा है, मतलब ऐसा मान लो कि इसको मैं बिना इसके बना रहा हूँ, मैं ऐसा मान लो मैं बिना इसके बना रहा हूँ पहले इसको, ठीक है, इसके बिना इसके। तो तुम जानते हो जब y 0 होगा तो x वैल्यू 2 और 3 होगी, और ये मैं बता चुका हूँ पहले, इसका जो ग्राफ बनेगा पैराबोलिक बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड, क्योंकि इसमें एज होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे कहीं 2 होगा, यहाँ पे कहीं 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा तुम्हारा, ओके, इस टाइप का तुम्हारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये बेसिक ग्राफ है इसका, पर जैसे तुम इसके अंदर मॉडुलस लगाओगे, मैंने बताया तुम्हें, जैसे तुम इसके अंदर मॉडुलस लगाओगे तो क्या होगा, जो नीचे वाला ग्राफ है उसको उठा के एज इट इज ऊपर बना दो, ठीक है। तो ये जो कटोरी सी है ना, इसको ऊपरली साइड बना दो, ठीक है। जो कटोरी दिख रही है ना, इसको पलट दो, ठीक है। तो बच्चों ये तुम्हारा ग्राफ हो जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मॉडुलस का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ग्राफ है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। देखो इस ग्राफ को ना एक स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ से भी समझ लेते हैं, ठीक है, मतलब इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन को। जैसे कि मान लो मेरा जो ग्राफ है वो ऐसा मान लो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मॉडुलस मेरे को बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। बेसिक ग्राफ तुम जानते हो, बेसिक ग्राफ का मतलब क्या हो, मेरे को बनाना है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ, ठीक है।
देखो y0 x माइनस वन, y0 x माइनस वन, y0 x माइनस वन और x0 y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 1। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। कायदे से ग्राफ ऐसा बनेगा, पर जैसे जैसे तुम इसके अंदर मॉडल्स लगाओगे, जैसे तुमने इसके अंदर मॉडल्स लगाया तो क्या हो जाएगा, मैंने बोला कि एक्स एक्स के जो अबव है उसको जो कर दो, छोड़ दो, और जो नीचे है उसका रिफ्लेक्शन ले लो। ये लो, इस टाइप का ग्राफ तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। तो उसको नीचे वाले को हटा दो, नीचे वाले का रिफ्लेक्शन मैंने एज इट इज ऊपर ले लिया। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इसका जो ग्राफ बनता है वो वी शेप का बनता है, और कहाँ बनता है, जहाँ पे अंदर वाला पोर्शन क्या हो रहा होता है, जीरो होता है। मतलब एक्स की जिस वैल्यू पे जीरो हो रहा होता है ये -1 पे जीरो हो रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट को मार्क करूंगा तो ये -1 को 0 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ओके। और इन लाइंस का मैं तुम्हें बता चुका हूँ पहली वीडियो में बता चुका हूँ इन चीज़ों को मैं, ठीक है। इन लाइंस की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलो देखो बच्चों, नेक्स्ट अपना रहेगा 8 ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। नंबरिंग मेरे को पता नहीं है, हो सकता है यार छोटा थोड़ा आगे पीछे हो जाए, जहाँ तक मुझे पता है ठीक है, ठीक है। नंबरिंग से मतलब नहीं होना चाहिए, ओके। चलो इसकी बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स है, अगर अपने को चाहिए एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसके लिए मैंने रूल पहले लिख दिया है, थोड़ा टाइम बचाने के चक्कर में। देखो रूल क्या है इसका, नेग्लेक्ट द ग्राफ फॉर एक्स नेगेटिव, ठीक है। मतलब एक्स के नेगेटिव, ठीक है ना। मतलब ऐसे मान लो कि जो वाई एक्सिस होगी उसके इधर वाला ग्राफ तो मैं नेग्लेक्ट कर देना, उसको इग्नोर मार दो, बोला वो है ही नहीं, ठीक है। एंड टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ फॉर एक्स पॉजिटिव, और जो वाई एक्सिस के इधर रहेगा उसका एज इट इज मतलब उसका इमेज ले लो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एज प्लेन मिरर, ठीक है। कैसे बता देता हूँ। देखो इस चीज को एक ग्राफ से समझते हैं, बहुत बेसिक ग्राफ है। y इक्वल टू साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। तो करेंगे क्या, इसका ग्राफ देखो, हम जानते हैं ग्राफ होता है इसका साइन x का, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि भाई जो x एक्स की नेगेटिव वैल्यूज है, मतलब जहाँ पे x नेगेटिव है, तो तुम जानते हो x नेगेटिव इधर है, तो इस वाले को इग्नोर मार दो। ऐसा मान लो ये ग्राफ है ही नहीं, ठीक है, ये ग्राफ नहीं है। अब करना क्या है, इस पॉजिटिव वाले को उठा के इसका मिरर इमेज ले लो, इसको ऐसे पलट दो इसको, ठीक है। जब पलटेंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है, ओके। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, मतलब ये हटा ही दो इसको, इसकी जरूरत नहीं अपने को, तो उसको हटा देते हैं। तो बच्चों ये जो तुम्हारा ग्राफ देख पा रहे हो ना तुम, ये तुम्हारा ग्राफ हो जाएगा साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। एक को ले लेते हैं। तो मान लो मेरे को ये वाला ग्राफ चाहिए, y इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसका पहले बेसिक ग्राफ बनाएंगे, ओके। देखो बेसिक ग्राफ मैं बता चुका हूँ कई बार, ये ग्राफ तुम्हारा होता है बेसिक ग्राफ, ठीक है। अब देखो इसमें इधर रिमूव करने के लिए कुछ है ही नहीं। जब कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, उठा के इसको एज इट इज बना दो, ठीक है। तो उसको उठा के एज इट इज बना दो, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा ग्राफ रहेगा, ठीक है, किसका, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का, ओके, ठीक है। और ध्यान रखना ये कंप्लीट ग्राफ होगा, ठीक है, मतलब ये भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। ध्यान रखना एक चीज़, ये वाली चीज़ भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगी। ये नहीं कि पता चला सर इसको छोड़ दिया, इसको नहीं छोड़ना भाई, ये और ये दोनों ही मिलके इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, बता देता हूँ। मान लो y इक्वल टू अपने को cos ऑफ मॉडुलस ऑफ x चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सीधा इसमें तुम cos x का बना दो ग्राफ, ठीक है। इसमें तुम cos x का ग्राफ बना सकते हो, ओके। क्योंकि cos ऑफ -x क्या होता है, cos x ही होता है, तो वैल्यू उसमें चेंज नहीं होगी, ठीक है। तुम ग्राफ बनाओगे ना, जैसे तुम cos ग्राफ बनाओगे एज इट इज वो वही का वही ग्राफ होगा, जो एक्चुअल ग्राफ होता है ना वही होगा। तो मतलब cos में दोनों ग्राफ सेम ही बनेगा, ठीक है, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ओके। चलो एक ग्राफ और ले लेते हैं। देखो बच्चों मान लो मेरे को ये वाला ग्राफ चाहिए इस बार, ठीक है, e की पावर मॉडुलस ऑफ x। तो सबसे पहले मैं वही बोलूंगा, बेसिक ग्राफ बनाओ पहले इसका। देखो उसका बेसिक ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि x के नेगेटिव वैल्यूज के लिए ग्राफ इग्नोर मार दो, मतलब ये वाला ग्राफ मान लो नहीं है, ठीक है, ये ग्राफ नहीं है। हम क्या करेंगे, इस वाले का रिफ्लेक्शन ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन जाएगा ये, ठीक है। कैसे बनेगा, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। जैसे ग्राफ इधर था, उठा के इसको ऐसे एज इट इज इधर बना दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट ग्राफ होगा, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, y इक्वल टू e की पावर मॉडुलस ऑफ x ग्राफ बन जाएगा, ओके। चलो देखो बच्चों, ये वाला जो ग्राफ है ये हमारा मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, थोड़ा ध्यान समझना। जो इमेज 2024 में पूछा गया ये वाला ग्राफ, ठीक है, वो बात अलग है, किसी और फॉर्म में पूछा गया, ठीक है, पर कॉन्सेप्ट तुम लोग को पता होना चाहिए, और ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है ये भी तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। देखो जैसे कि
सपोज y इक्वल टू, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बेसिक ग्राफ बनाएंगे वही, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, जो एक्स स्क्वायर होता है और मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो दोनों बात सेम ही होती है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना इस चीज़ को, काम की बात है, ठीक है। तो जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये x माइनस 1 और ये x माइनस 2 इसके फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका पहले बेसिक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो उसका जो बेसिक ग्राफ रहेगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा, ठीक है। मतलब ये 1,0 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2,0, ओके। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई देखो, इसको चलो मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मान के चलो कि हम लोग x को मॉडुलस ऑफ x से रिप्लेस कर रहे हैं, ओके। देखो बच्चों, जब भी हम x को मॉडुलस ऑफ x से रिप्लेस करेंगे, मैंने तुम्हें क्या बताया अभी, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया कि भाई जब भी ऐसा कुछ हो तो इधर वाले ग्राफ को इग्नोर मार दो, ठीक है, इधर वाले को इग्नोर मार देते हैं। अब इसको उठा के एज इट इज इधर बना देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ वो किसका रहेगा, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया अभी कि मैं इसकी जगह इस चीज़ को रख सकता हूँ, ठीक है, रख सकता हूँ। तो मैं ग्राफ बना रहा हूँ अभी y इक्वल टू, ये मान लो ग्राफ में बना देता हूँ एक्स स्क्वायर, या फिर ऐसा लिख लो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2, मान लो मेरे को ये वाला ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, इसको एज इट इज उठा के इधर शिफ्ट कर दो, कर दिया। अब देखो ये जो ग्राफ है मेरा वो कैसे बना, x को मॉडुलस ऑफ x रखने से मेरा ये वाला ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पूरे का मॉडुलस ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने तो बताया जब पूरे का तो मॉडुलस लोगे मतलब यहाँ पे कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगी, नेक्स्ट f ऑफ x है f ऑफ x का मॉडुलस, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जो नीचे वाला ग्राफ है x के नीचे वाला उसको हटा दो, उसको रिमूव कर दो, मतलब रिमूव कैसे करना है, इसका रिफ्लेक्शन लेने के बाद रिमूव करना है विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, ठीक है। तो बच्चों ये तुम्हारा ग्राफ हो जाएगा, इसको हटा दो, ओके, इसको हटा देते हैं। तो बच्चों ये तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ये वाला ग्राफ, ओके। थोड़ा ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ओके। चलो देखो बच्चों, नेक्स्ट अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की ये वाली, ठीक है। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं सीधा बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो बताने से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं सीधा सीधा ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। मान लो मेरे को ग्राफ बनाना है मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू sin x का, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले समझ लो, ठीक है, क्या होता है ये, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, उतना टफ नहीं है ये, ठीक है। तुम्हारा ग्राफ होता है बच्चों ये वाला, ठीक है, sin x का ग्राफ होता है तुम्हारा ये वाला। पहले बेसिक ग्राफ बनाना जरूरी है। अब क्या करोगे, ध्यान सुनना, जो नीचे वाला ग्राफ है ना उसको हटा दो, मतलब ये मान के चलो इसका रूल यही है कि हम लोग को क्या करना है, मतलब y के नेगेटिव वैल्यूज के लिए इसको रिमूव कर, मतलब इग्नोर कर देना, ग्राफ को हटा दो, इसको रिमूव कर दो, ठीक है। y के नेगेटिव वैल्यूज को रिमूव कर दो, और जो y की जो पॉजिटिव वैल्यू है ना उसका रिफ्लेक्शन ले लो विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस है प्लेन मिरर, मतलब इसको उठा के ऐसे रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का डायग्राम तुम्हारा बन जाएगा, ओके, ठीक है। मैंने क्या बोला समझ आ गया होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर नीचे वाला ग्राफ है, मतलब नीचे ग्राफ है तो उसको हटा दो और ऊपर वाले का रिफ्लेक्शन ले लो निचली तरफ, ठीक है, सिंपल है। मान लो एक और बना देते हैं, मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू सपोज x माइनस 1 x माइनस 2, मान लो ये वाला बनाना है मेरे को, ठीक है। तो सिंपली क्या करूंगा मैं, पहले इसका बेसिक ग्राफ बनाऊंगा मैं, ठीक है, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्राफ इसका इस टाइप का होता ही है। तो मैंने तुम्हें क्या बोला कि भाई इसको रिमूव कर दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ना, मतलब y एक्स एक्सिस जो ऊपर है उसका मिरर इमेज ले लो सेम नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये इस टाइप का ग्राफ तुम्हारा बन जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। तो बच्चों ये तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा किसका, मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 का ग्राफ, ओके। मान लो मेरे को ग्राफ बनाना है x माइनस 1 माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। मान लो मेरा नेक्स्ट ग्राफ रहेगा ये वाला, मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 1 का मेरे को ग्राफ बनाना है। तो देखो कैसे बनाना है इसको वो भी समझ लो, ठीक है। देखो जैसे कि सपोज देखो इसमें इसके स्टेप्स कुछ ऐसे रहेंगे, जो ग्राफ तुम जानते हो ना पहले वो ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ग्राफ जानता हूँ भाई y इक्वल टू, ऐसा मान लो कि मैं x माइनस 1 का ग्राफ जानता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये वाला ग्राफ बनाऊंगा y इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। तो इसके लिए फिर से वही y0 x1 x0 y माइनस 1, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ओके। अब मैं क्या करूँगा भाई, मैं y इक्वल टू कितना
x को मॉडुलस ऑफ x से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। जब x को मॉडुलस ऑफ x से रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा ये y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। और इसके लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था अभी कि भाई इधर जो ग्राफ होगा उसको हटा दो, मतलब x एक्सिस के जो y एक्सिस के इधर वाली साइड होगा उसको नेग्लेक्ट कर दो और इसका मिरर इमेज ले लो इस टाइप का, ठीक है। तो तुम्हारा जो ग्राफ होगा y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का तुम्हारा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, y को मॉडुलस ऑफ y से रिप्लेस कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या करूँगा, y को मॉडुलस ऑफ y से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो मैंने तुम्हें क्या बताया अभी कि जो नीचे वाला ग्राफ होगा उसको इग्नोर मार दो, ठीक है। नीचे वाला ग्राफ इग्नोर मार देते हैं, मतलब ये वाला ग्राफ मैंने हटा दिया, ठीक है, ये ग्राफ हटा दिया। जो बचा गया ऊपर वाला बचा उसका मिरर इमेज ले लो, खत्म, ठीक है। ये लो, ये तुम्हारा ग्राफ हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 1 का, ठीक है। ओके, अब इसमें एक ग्राफ ले लेता हूँ, एक और इंपॉर्टेंट ग्राफ है कि अगर बीच में प्लस हो तो क्या करना है, ठीक है। मान लो बीच में अगर प्लस है तो क्या करना है, इसको थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है बच्चों। मान लो मेरे को ये वाला ग्राफ बनाना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वही बेसिक ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। वही बेसिक ग्राफ कौन सा, x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। जब इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग तो कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 1, मतलब मैंने क्या काम किया, मैंने x को मॉडुलस ऑफ x से रिप्लेस कर दिया। तो क्या करूँगा, मैंने बताया तुम्हें, जैसे x को मॉडुलस ऑफ x से रिप्लेस करेंगे तो y एक्सिस के जो इधर वाला ग्राफ होगा वो हटा दो, ठीक है। और जो इधर बचा है इसका क्या ले लो, मिरर इमेज ले लो, ठीक है। मिरर इमेज मैंने इधर ले ली, सेम ऐसे, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है। देखो ये ग्राफ हो जाएगा तुम्हारा कितना, y इक्वल टू, ऐसा मान लो कि y इक्वल टू, इसको ऐसे 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 लिख सकते हो, y इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, मान लो इसका ग्राफ है और दिख भी रहा है वैसा ही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, y को देखो मैं मॉडुलस ऑफ y लिख देता हूँ उसमें, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब इसको ये दोनों बात सेम ही है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला तुम्हें, नेगेटिव वाला रिमूव कर दो, जो नेगेटिव वाला है उसको हटा दो, ठीक है। और जो पॉजिटिव वाला है उसका मिरर इमेज ले लो नीचे। जब इसका मिरर इमेज लोगे तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो मैं ये बात तुम्हें बता चुका हूँ कि एक स्क्वायर बनता है ये, ठीक है, एक स्क्वायर बनता है। अगर मैं इसको लिखूंगा तो 1,0 0,1, ठीक है। ये जाएगा तुम्हारा -1,0 और हो जाएगा 0,-1, ठीक है। इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब फिर से अगर मैं इसमें इनइक्वालिटी की बात करता हूँ, मान लो लेस देन इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूँ तो फिर से अंदर वाला पोर्शन, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बार कर रहा हूँ तो बाहर वाला पोर्शन आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान से, ओके। चलो नेक्स्ट देखो अच्छा, नेक्स्ट ग्राफ ले लो ये वाला, ठीक है। y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, मान लो मेरे को ग्राफ लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, ठीक है। देखो इसके लिए कैसे करना है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो ग्राफ बनाएंगे जिसके बारे में तुम जानते हो, ठीक है। हम किसको जानते हैं, हम x माइनस 1 को जानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगी, थोड़ा ध्यान से, ओके। देखो बच्चों वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है मुझे पता है, पर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो 1 घंटा तुम्हें देखो देना ही पड़ेगा इसमें, अगर तुम्हें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से सीखना है ना तो 1 घंटा देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई मतलब शॉर्टकट नहीं है कि यार मैं पता नहीं कि तुम्हें क्या बता दूँ और तुम कैसे सीख जाओ, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। तो 1 घंटा तुम लोग को देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ सीखते रहो चीज़ों को, ठीक है। तो y इक्वल टू सपोज मेरे को बनाना है, सपोज पहले मेरे को ये वाला ग्राफ बनाना है y इक्वल टू x माइनस 1 का, ठीक है। पहले इसको बना लेते हैं, तुम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जो जानते हो पहले उसको बना लो, ओके। तो y इक्वल टू x माइनस 1 कैसे बनेगा भाई, मैं एक एक करके बनाता चल रहा हूँ। फिर से वही y0 x1 और x0 y माइनस 1, ठीक है। ये तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। हाँ ठीक है, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। इनको मार्क भी करते चलो, ये 1,0 हो जाएगा, ये 0,-1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मॉडुलस का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इतना तो हो गया। अब मैं नेक्स्ट ग्राफ बना लेता हूँ y इक्वल टू x माइनस 1 का मॉडुलस, ठीक है, ताकि मेरा ये पूरा अंदर वाला इतना बन जाए, इतना बन जाए। तो जैसे मैं इसका मॉडुलस लूँगा तो ग्राफ कैसे टर्न हो जाएगा ये, चलो मैं इधर बना के दिखा देता हूँ। तो ये ऐसे था, मैं क्या करूँगा, इसको नीचे वाले को रिमूव करके उठा के ऊपर बना दूंगा इस साइड, ठीक है। बता चुका हूँ पहले कि तुम्हें नीचे वाले को उठा के एज इट इज ऊपर बना दो। ये तुम्हारा हो जाएगा y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ, ठीक है। अब तुम क्या करोगे बच्चों, देखो यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसको तुम माइनस का मल्टीप्लाई करोगे। जैसे तुम माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राफ तुम्हारा क्या बन जाएगा, इसको उठा के नीचे बना दो, सेम ग्राफ को उठा के नीचे बना दो एज इट इज। अब ऊपर वाले को थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं इसे बना रहा हूँ, ठीक है।
इसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। ये ग्राफ मेरा बन गया y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 का मॉडुलस, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको एक यूनिट, देखो अब क्या हुआ इसमें, सबसे इसमें क्या हुआ, एक ऐड हुआ है, एक ऐड हुआ है, तो इसको ग्राफ को एज इट इज एक यूनिट ऊपर बढ़ा दो, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि ये 1,0 था, ठीक है, और ये हो गया 1,-0, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक यूनिट ऊपर बढ़ा देंगे इसको, ठीक है। चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, मैं इसको, देखो अब क्या होगा, मैं एक यूनिट इसको ऊपर उठा देता हूँ, ठीक है। ऊपर उठाऊंगा तो मेरा ग्राफ कितने का तैयार हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ। ये बनेगा y इक्वल टू कितना, 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं एक यूनिट ऊपर उठाऊंगा इसको, ये ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब ऐसे मान लो जो 1,0 मिल रहा था, एक यूनिट ऊपर उठा दिया, x, देखो x तो सेम ही रहेगा, x में चेंज नहीं होगा, y एक यूनिट ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको नाम दूँ तो ये 1 कॉमन हो जाएगा इस पॉइंट को, ठीक है। अब देखो बच्चों, इतना मेरा ग्राफ बन चुका है, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो जो चीज़ तुम्हें पहले 0 पे मिल रही थी, अब वो कहाँ मिलेगी तुम्हें, 1 पे मिलेगी, ठीक है। मतलब ये पॉइंट हो जाएगा 0,1, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इसका मॉडल्स लेता हूँ पूरे का। जैसे पूरे का मॉडल्स लूँगा, मैंने बताया तुम्हें, तो तुम क्या करोगे, इस वाले पोर्शन को रिमूव कर दोगे, इसको हटा दोगे, इसको इधर और इसको इधर। तो बच्चों ये तुम्हारा ग्राफ हो जाएगा किसका, ये पूरा जो मैंने लिखा, ठीक है, इसका ग्राफ हो जाएगा, ओके। देखो बच्चों, नेक्स्ट अपनी रहेगी एफ ऑफ एक्स, अपने को चाहिए एफ ऑफ ए एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें मैंने बताया था कि ए के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ग्राफ के देखो क्या होगा, ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा मतलब वो खिंच जाएगा, ऐसे मान लो, ठीक है। और जब बात होगी, जब ए की वैल्यू जब 0 से लेकर 1 के बीच में होगी तो ग्राफ स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको साइन के ग्राफ से समझा देता हूँ, साइन का ग्राफ थोड़ा सा ईजी होगा तुम लोग के लिए समझना इसके, ठीक है। देखो बच्चों, ये रहेगा, मैं इसको साइन ग्राफ से समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। वाई इक्वल टू साइन एक्स ब्लैक वाला है, ठीक है। वाई इक्वल टू साइन 2x का मान लो मेरे को ग्राफ बनाना है। तो बच्चों कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि देखो इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई, साइन का टाइम पीरियड होता है 2 पाई, ठीक है। अब मेरे को साइन 2x के टाइम पीरियड की बात करनी है, तो ध्यान रखना, इसको मैं डिटेल में तो बता रहा हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। देखो ध्यान रखना, जब भी टाइम पीरियड, मतलब ऐसा मान लो कि जो भी x का मल्टीपल होता है ना, जब भी मान लो मेरे को इसका टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड एक्चुअली वो इंटरवल होता है, वो शॉर्टेस्ट इंटरवल होता है जहाँ पे फंक्शन ही मान लो उस अपनी एक साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपनी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद में फिर से ग्राफ ऐसे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई है, ठीक है। अब इसका जब टाइम पीरियड की बात करेंगे हम लोग, तो ध्यान रखना, अगर एफ ऑफ एक्स का टाइम पीरियड कितना होता है, मैं बिल्कुल छोटा सा बता रहा हूँ इसके बारे में, अगर एफ का टाइम पीरियड कितना है, टी है, तो एफ ऑफ ए एक्स का जो टाइम पीरियड होगा वो टी बाई मॉडुलस ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। बस एक ही बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं डिटेल में फंक्शन में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करता हूँ तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, मतलब इसका टाइम पीरियड हो जाएगा पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे तुम्हारा 2 पाई में हो रहा था ना, इस बार वो सारी चीज़ें किस में होंगी, पाई में होंगी, ठीक है। तो पाई देखो बच्चों यहाँ पे है पाई, ठीक है। तो एक ग्राफ क्या होगा, पूरा का पूरा एक बार पाई में बन जाएगा, ठीक है। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेम रहेंगी, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेम रहेंगी, ठीक है। सेम वे में अगर मेरे को ग्राफ बनाना होता, y इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 का मान लो मेरे को ग्राफ बनाना होता है, तो इस केस में क्या होगा, देखो बच्चों यहाँ पे जो x का जो मल्टीपल है वो कितना है, 1/2 है, तो ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 2 पाई को मैं 1/2 से डिवाइड कर दूंगा, तो अल्टीमेटली 4 पाई हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान के चलो इस बार क्या होगा कि पूरा पूरा जो साइकिल होगी एक कंप्लीट, वो कहाँ होगी, वो 4 पाई में कंप्लीट होगी। तुम देख पा रहे होंगे, देखो इसमें क्या हुआ, ग्राफ देखो कंप्रेस हो गया, ठीक है। इसमें ग्राफ देखो यहाँ बन रहा था, कंप्रेस हो गया, ठीक है। कंप्रेस कैसे हुआ, वो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड होता है, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर हम ग्राफ को स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच मतलब खींच रहे हैं, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एक्सपेंड करने में क्या होगा कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो पूरी एक साइकिल बनेगी इस बार वो 4 पाई के अंदर बनेगी, ठीक है। तो बना के दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। कुछ ऐसा बना देते हैं, देखो बच्चों, ठीक है। ये जो एक साइकिल थी इसकी पहले पाई में जो ओरिजिनल है उसकी पाई बन रही है, जो तुमने मॉडिफाई कर दिया उसकी आधी वाली साइकिल जो होगी वो पाई/2 बन रही है। यहाँ पे कितनी बन रही है, पाई बन रही है आधी साइकिल, यहाँ पे बनेगी 2 पाई में, क्योंकि इसका टोटल टाइम पीरियड कितना है, 4 पाई है। इसको आगे बना के कुछ आगे इसको मिला दोगे, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड होगा 4 पाई।
तो आई थिंक ये तुम्हें कौन सा समझ आ गया होगा। ओके, बस एक लास्ट और देख लेते हैं। देखो बच्चों, अपनी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है ये वाल रही, ठीक है। एफ ऑफ एक्स से अपने को सपोज ए टाइम्स एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है। देखो अंदर था, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली करते थे, स्ट्रेच और कंप्रेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वर्टिकली होगा बच्चों, ठीक है। मतलब अगर ए पॉजिटिव, मतलब ए की वैल्यू अगर एक से ज़्यादा होगी तो वर्टिकल स्ट्रेच होगा, ठीक है। दोनों में वर्टिकल स्ट्रेच होगा, ठीक है। तो कैसे होगा बता देता हूँ मैं, साइन का ग्राफ ही ले लेता हूँ, उससे थोड़ा इजीली तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो बच्चों, मान लो मेरा ओरिजिनल ग्राफ था, एक ही साइकिल मैंने बनाई है, ठीक है। ये मेरा ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। और मेरे को बनाना है ग्राफ सपोज y इक्वल टू, ये मान लो कि 2 साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। तो बच्चों देखो, इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है -1 और 1 होती है, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ना इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ऐसा मान लो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ का जो टाइम पीरियड वगैरह उस पर फर्क नहीं पड़ता, इसमें टाइम पीरियड में फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ सेम ही रहेगा, बस उसको उठा के थोड़ा ऊपर बना देंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, ठीक है। जितना ऊपर बनाया उतना ही नीचे बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी अब, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी -2, ठीक है। ये हो जाएगी -2, जैसे -1 इसकी मिनिमम वैल्यू थी पहले ओरिजिनल वाले की, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे को ग्राफ बनाना है, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा y इक्वल टू 2 साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब मेरे को मान लो ग्राफ बनाना है y इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 का ग्राफ, या फिर 1/2 साइन एक्स का ग्राफ बनाना है सपोज, ठीक है। अभी ये मान के चलो ग्राफ सेम ही रहेगा, इसकी बस मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 1/2 हो जाएगी, ठीक है। इस बार जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1/2 हो जाएगी, मतलब पूरा का पूरा ग्राफ कहाँ बनेगा, इसके अंदर। यहाँ पे -1/2 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के इस ग्राफ को ऐसा बना दो, ठीक है। ये तुम्हारा ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये तुम्हें समझ आ गया होगा, हालांकि ये ग्राफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर सिलेबस में था तो मैंने करा दिया। ओके, लास्ट में एक ही बात कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो को। ओके बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।